हो रही है, अरे भाई हाँ, नरेश नई बैच शुरू हो रही है। सुप्रभात। क्रांति वेलनेस के लीलामय सप्ताह के प्राकृतिक राजमार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा द्वितीय दिन, ये दूसरे दिन का हमारा सिलेबस क्या है, मैं वही दिन बताना चाहता हूँ, फिर क्या होगा पहले दिन नहीं बताता हूँ। तो आज हम ये 2 घंटे में क्या जानने वाले हैं। अभी क्या है, सब लोग मराठी हिंदी मराठी चालेल आम्हाला, आम्ही सगळे मराठीच आहोत. तर आज आपल्याला मुख्य गोष्टी, आपल्याला मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, इथे तुम्ही मोठं काहीच करून घेणार, छोट्या छोट्या पूर्ण रिसर्चच्या टेक्निक तुम्हाला योग्य शिकवायला अगदी थोडं, आणि त्याला लागणारा वेळ वेगळा नाही तुमच्यासोबत. तर आज प्रथम आपण मॉर्निंग ॲक्टिव्हेशन शिकणार आहे. बॉडीचं मॉर्निंगला बॉडी ॲक्टिवेट कशा पद्धतीने करायची, आणि त्याला लागणारा वेळ 5-7 मिनिटं आहे. कारण काय होतं, अगदी योग टाकून आसन टाकून करणं खरंच कठीण आहे, दररोज करणं कठीण आहे, सातत्य त्यात राहत नाही. परंतु मिनिमम सहजतेने योग कसा करावा याच्यावर आज आपला हे आहे. कारण योग हा विषयच असा आहे. योग हा कसं असतं, त्याच्या पद्धतीने सांगितलेलं चित्त वृत्ती निरोध. चित्त म्हणजे आपलं मन, वृत्तीचा स्वभाव याला नियंत्रित करणे, हाच योगचा मुख्य उद्देश. तर चित्त नियंत्रणासाठी सर्वात प्रथम प्राणनियंत्रणाशिवाय चित्त नियंत्रित होऊ शकत. तर आपल्या जेवढेही योगक्रिया असतात, या योगिक क्रिया जेवढेही असतात या सगळ्या आधारित असतात ब्रिदिंगवर. तर मॅक्सिमम ॲक्च्युअली ब्रिदिंगचं एक सिम्पल लॉजिक्स तुम्हाला माहिती आहे की जो काही श्वास तुम्ही आतमध्ये, जेवढी जास्तीत जास्त हवा तुमच्या आत येईल. कारण बऱ्याच वेळेस आपल्या प्रॉब्लेम्स काय होते, आपलं घर खाणं पिणं सगळं चांगलं, पण ऊर्जेची लेवल टिकत नाही. ऊर्जा जी असते ऊर्जा टिकत नाही. काही मूड प्रेशर, निगेटिव्ह थॉट्स येतात, डिप्रेशन्स येतात. याचं मूळ कारण काय? मूळ कारण शरीरामध्ये ऑक्सिजन डेफिशियन्सी होते. ऑक्सिजन डेफिशियन्सी होण्याचं जे मूळ कारण आहे ते आहे शॅलो ब्रीथिंग. शॅलो ब्रीथिंग म्हणजे तुम्ही पूर्णतः श्वास घेतच नाही, तुम्ही तुमचं लंग्सचा फक्त सध्या 10 ते 15% भाग वापरता. आता लंग्सच्याकडं प्रत्येकावर होणार आहे, तुमचं का प्रत्येक अवयवावर होणार. तर आज आपल्याला सकाळी याला योगिक लाईफस्टाईल, त्या योगिक लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हाला फार वेळ घेतला जाणार नाही, पण त्या हॅबिट्स छोट्या छोट्या आपल्या जीवनात लावायच्या आणि अगदी सोप्याने सगळं. तर आज आपण त्यातला एक भाग म्हणून काही क्रिया शिकणार. त्यामध्ये एक शुद्धी क्रिया, जे की दररोज श्वास घेतो, रूममध्ये झोपलेलं असतं. जनरली बऱ्याच लोकांचं असं होत नाही, झोपण्याची जागा शक्यतो अशी असली पाहिजे व्हेंटिलेशन असलं पाहिजे, म्हणजे हवा जाण्यासाठी रस्ता, येण्यासाठी रस्ता पाहिजे, जाण्यासाठी रस्ता. अशा जागेत झोपते नेहमी योग्य. पण बऱ्याच वेळेला आपण फ्लॅट सिस्टम असतात, आपण सगळं बंद करूनच झोपतो. तर होतं काय माहिती का, आपण आता तुम्ही दोघं झोपलेला, तुम्ही ऑक्सिजन घेता जर CO2 सोडतात, आता ते रूम कम्प्लीट बंद असतं, तर CO2चं प्रमाण तुमचं त्या रूममध्ये वाढतं. CO2चं प्रमाण वाढतं आणि शरीरात थोडं डिपोजिशन्स ही वाढतात. आता एक हिंदी असल्यामुळे मला हिंदी बोलायला गेला. एक पार्टिसिपंट आहे, आता एक राष्ट्रवाद चालेल ना तुम्हाला? हो, काही प्रॉब्लेम. तर आज हां तुम्ही तिकडे या. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो आज चर्चा करेंगे, उसके ऊपर ही काम करेंगे. बहुत बड़े चक्कर में नहीं जाना, शॉर्ट में और जो इफेक्टिव है. तुम्हारा आपको सभी को कुंडलिनी के 7 चक्र पता है. जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो मूलाधार में स्थित होती है. मूलाधार का जो स्थान है, वो मूलाधार का स्थान हमारा जनेंद्रिय और
एनस, इसके बीच में उसका एक स्थान होता है और वहाँ हमारा मूलाधार चक्र होता है। दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्टान ये नाभि के पास होता है। तीसरा जो चक्र है हमारा डायफ्राम, मणिपुर चक्र, जो हमारे पेट का ऊपरी भाग जो डायफ्राम है, मणिपुर चक्र है। इसके कोणतं बाद चक्र? हमारा मणिपूर मणिपुर मनी मणिपूर मणिपूर मणिपूर. तर दुसरंही बरेच नाव वेगवेगळी आहेत, पण मणिपूर चक्र साहित्य अच्छा. योगिक नाव आहे. त्यात अनहत चक्र, अनहत चक्र म्हणजे तुमचं हृदय, अच्छा. इथं अनहत चक्र असतं. तुमचा कंठ, इथे तुमचं विशुद्धी चक्र असतं. दोनों जो भुजों के बीच में है वो है हमारा आज्ञा चक्र और ये है सहस्रार चक्र. ये हमारा ऊर्जा का संचलन करने वाला है. और होता क्या है, जो भी ऊर्जा पड़ी होती है वो नीचे के लेवल में, उसके लिए ये जो ओम के उच्चारण है ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है. हर धर्म में मिलेगा ओम का उच्चारण. इसका भगवान से कोई संबंध नहीं. अभी आज जो मैं आपको ओम मेडिटेशन की छोटी सी प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, छोटी सी जो प्रैक्टिस बताने वाला हूँ और उसकी इंजीनियरिंग समझाने वाला हूँ, और कम से कम हमें घर में 11 बार आप करते हो तो बहुत, एक तो प्राण नियंत्रण की भी मदद हो जाएगी और हमारी जो मूलाधार में स्थित ऊर्जा है ये हमें सहस्रार तक ले जाए, उसका उतरे, उसकी वो इंजीनियरिंग है. हमारी मूलाधार से ऊर्जा उठाकर हमको धीरे धीरे धीरे, तो ये कैसी जाती है इसको हमको भी प्रैक्टिकली समझना है और करना है. ओम मतलब क्या है? अ उ म. अ उ म का उच्चारण. और इसे हिंदू धर्म में इसको ऐसा कहा जाता है, अ मतलब ब्रह्मा है, उ मतलब उष्ण है और म मतलब महेश है. ये तीनों की साधना मानी जाती है. और हम ये वाइब्रेशन, ये ब्रह्मांड का वाइब्रेशन है. तो ये वाइब्रेशन से होता क्या है, जब आप अ का उच्चारण करते हैं, अभी थोड़ा सा अ का उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे. अ के उच्चारण से क्या होता है, अभी एकदम आपको महसूस नहीं होगा, मगर धीरे धीरे जैसे अभी बॉडी क्लियर हो जाएगी आपको ऊर्जा का स्वरूप मालूम पड़ेगा. जैसे आप अ का उच्चारण करते हो तो ऊर्जा मूलाधार से निकलती है, वो आती है स्वादिष्टान चक्र नाभि के पास, और बाद में आती है ये अपना मणिपुर चक्र पेट की ऊपरी भाग में, यहाँ तक पहुँचती हो करने से. बाद में उसके बाद हम ऊ करते हैं. इससे ये जो ऊर्जा है ये हमारा अनंत चक्र और विशुद्ध चक्र पहुँचता है. और जब हम ऊ करते हैं, ये जो ऊर्जा है यहाँ से निकलकर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र. ध्यान रखें, कुंडलिनी के बारे में बहुत लोग हम कुंडलिनी जागरूक, ऐसे फालतू चीज़ों में मत पड़े. ये ऊर्जा इतनी खतरनाक है, जितनी परमात्मा की कृपा से हमारे ऊपर आती है उतना ही बस, बाकी ओवर नहीं. उसको कंट्रोल करने की ताकत हमारे पास है, क्योंकि इतनी शक्ति तुम लोग के पास है. यदि वो इधर आती है, हो सकता है आप पागल हो. इतना बड़ा कुंडलिनी का पावर है. तो उसके मतलब जो उसके बाद में आकर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े. सहजता से जो ऊर्जा हमें ऊपर लेनी और उसकी जरूरत हमें कहाँ तक है, जितनी अपनी सकारात्मक ऊर्जा दिन में यहाँ कलेक्ट करेंगे, इसमें आपके मन में नेगेटिव सकारात्मकता बनी रहेगी. तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ अ का उच्चारण करेंगे. अ का उच्चारण पूरी तरह से हमको पहले श्वास भरना है. सिर्फ अ का उच्चारण करेंगे और पूरा ध्यान महसूस करेंगे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, फ्लो को देखने का कोशिश करो. देखो अभी आज आपकी नए इमीडिएट आपको ये क्या अनविजिबल है, ये महसूस होता है. अभी सर में आपको महसूस होगा और हर जगह महसूस नहीं होगा. ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, हमें श्वास भरना है पूरी तरह से. अभी आप ये अ के उच्चारण से, ये वाइब्रेशन से ये जो ऊर्जा है धीरे धीरे ऊपर आना शुरू. उसके बाद हम अभी
ऊ का उच्चारण करके देखो। अभी हमने सिर्फ ऊ बोल दिया, बाद में अ ऊ का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो बहुत लोग क्या होगा, अज्ञान से ना ओम का उच्चारण भी सही ढंग से नहीं करते, और ये इसको पूरा सत्य सिखाने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। हाँ, तो अभी हम पूरी तरह से श्वास भरेंगे। मणिपुर से अनहत और विशुद्धि तक पहुंचते हैं। अभी हम म का उच्चारण करेंगे, मतलब जो भ्रमर का आवाज है भाई, म का उच्चारण करेंगे। म के उच्चारण में देखो, ये शरीर में हमारा फैट डिपॉजिट होने के कारण एहसास नहीं होता है, मगर म के उच्चारण में आपको महसूस होगा यहाँ से ऊर्जा यहाँ और यहाँ पे सब वाइब्रेशन आता है। ठीक है, श्वास भरे। अभी म का उच्चारण करना है, श्वास भरे। बापरे, म्हणे छान वाटलं. अभी ये थोड़ा महसूस हो गया मुंह में, मुंह में थोड़ा बहुत महसूस होना शुरू हो गया। ये शरीर में क्या फैट से बहुत डिपॉजिटेड है ना, इतना महसूस नहीं होगा। तो अभी हम ओम का जो उच्चारण है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन कैसे किए जाए। अभी हम जो भी श्वास भरते हैं, हाँ, जितना भी श्वास भरते हैं, वो 3 हिस्सों में हमको बांटना है, अ में, ऊ में और म। प्रयास करना है उस समान भाग में हो जाए। अच्छा, कम ज्यादा होता है तो कोई गलत परिणाम नहीं आएंगे। हाँ, मतलब पहला हम पूरा श्वास भरेंगे, पहला तीनों के अंदर को श्वास खत्म करेंगे। तो फिर हमारा जो क्रम से क्या होगा, ये जो ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ से हमारा सरल आना शुरू हो जाएगा। और ये हमको सिर्फ दिन में पूरा दिन करना नहीं है, सिर्फ जैसे ही समय मिलता है आप एक 11 बार भी करते हैं, 11 बार भी करते हैं, तो दिन भर की ऊर्जा के लिए उतना सफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट। ठीक है, तो अभी हम साथ में अ ऊ म का उच्चार एक करें। ठीक है, अच्छा, किसी को शंका है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो जरा बताइए। अ नाभीपासून घ्यायचा आहे. ऊचा महसूस म्हणजे जाणीव कुठे झाली पाहिजे? आता काय होतं, अ ऊ मध्ये ना सगळा प्रवाह कंटिन्यू होतो, कंटिन्यू होणार. ओके. कंटिन्यू होतो, ओके. कंटिन्यू होतो. म्हणजे आपण आता हे तुम्हाला स्वतंत्र कशासाठी करून दाखवलं की याचं उच्चारण कशा पद्धतीने होतं. आता आपल्याला एकाच श्वासामध्ये अ ऊ आणि म हे एकत्र करतो, म्हणजे अ ने तुमची ऊर्जा इथे येते, लगेच ऊने वरती जाते, विशुद्ध चक्र, नंतर आज्ञाचक्र, सहस्रार, यापर्यंत. आणि हा सगळा तो खेळ आहे ना, आपला माहितीच नाही आपल्या जीवनात घडता येईल. हा सगळा ऊर्जेचा खेळ. दिस इज द गेम ऑफ एनर्जी, गेम ऑफ एनर्जी. आणि ती जी एनर्जी आहे, माझे ऋषी मुनी एवढे काय, त्यांना ती जी ऊर्जा वर आणण्याची त्यांची क्षमता वाटली. एवढी क्षमता आहे मानवामध्ये की तो काहीही करू शकतो, एवढी शक्ती आहे. तर जागृत करू शकतो. अच्छा, जागृत केली तर मेंटेन करू शकत नाही. हा भाग. लेट अस स्टार्ट ओम मेडिटेशन. यालाच ओम मेडिटेशन म्हणतो आम्ही. श्वास भरायचा, श्वास भरे. इमीडिएट 102 प्राकृतिक श्वास लेने हैं, उसके बाद ही हमको श्वास भरने हैं. जल्दबाजी नहीं करनी. नहीं तो पहला ओम हो गया पटक से नहीं, 2 से 3 प्राकृतिक श्वास, उसके बाद हमें, और पूरा ध्यान हमको हमारे ऊर्जा केंद्र पर केंद्रित करना है, दिखे नहीं दिखे. ठीक है, श्वास भरे. एक से 2 प्राकृतिक श्वास,
श्वास भरे, एक से दो प्राकृतिक श्वास। पूरा ध्यान हमारे ऊर्जा पे केंद्रित करें, आंतरिक पूरा ध्यान रहने दीजिए। श्वास भरे एक से दो प्राकृतिक श्वास और एक बार श्वास भरे स्टॉप द प्रैक्टिस। समय सीमा के कारण हम 5 बार ही कर रहे हैं और आपको प्रयास घर में करना है। जैसे ही सवेरे आपने 11 बार भी कर दिया, छोटी छोटी बातें, बड़ा बड़ा कुछ करना नहीं। कोई स्मरण नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई घंटी नहीं बजाने की, कोई अगरबत्ती नहीं लगा के नहीं चले, किसके सामने हाथ नहीं जोड़े। वास्तविक परमेश्वर अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं। जो जीव है वो भगवान हो नहीं सकता। जैसा जन्म झाला, जिसका जन्म हो गया वो ईश्वर नहीं है। परमात्मा एक विशाल कल्पना है। तो उसके लिए अंधश्रद्धा वाले काम बंद करो, कम करो, कम करो। मतलब जो आपके अंदर मुझे इसके खिलाफ नहीं कहना है, बोलना है, मगर नहीं जाओ उसके अंदर। यही है, ये ऊर्जा ही है तुम्हारी, इसको महत्व दो, उसको महत्व दो। तो इस तरह से हमारी योग की शुरुआत हमेशा ओम से होती है। आज का मेरा आपके लिए, क्योंकि आज मुख्यतः 2 विषय, आपका सुबह उठने का बॉडी एक्टिवेशन, ये सब्जेक्ट है आज। और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे जो 3 इनपुट है हमारे शरीर में, हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है वो सिर्फ 3 इनपुट में छुपी हुई है। पहले है हमारा मुंह, हम क्या अंदर डालते हैं। दूसरा है हम श्वास किस तरह से ले रहे हैं, और आंखों से क्या देख रहे हैं। और हमारे एक आंखों में देखने के बाद विचार आता है, मन में जो विचार है देखने से विचार आता है। तो ये तीनों की शुद्धि में से आज हम आंखों की शुद्धि और श्वसन मार्ग की शुद्धि करने वाले। और ये हमारा गुड मॉर्निंग शेड्यूल जो है, सुबह उठते ही हमको क्या करना चाहिए, ये क्रांति वेलनेस के योगिक स्टाइल का पहला कदम है। और स्पेशल उसके लिए कोई एफर्टलेस प्रोसेस है, प्रयास से कुछ प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ कॉन्शियसली करेंगे। अभी आप रात को नींद से उठते हैं, नींद के ऊपर एक चैप्टर एक सिलेबस में है आपका, बहुत गहरा विषय, और जिस दिन उसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया आपने। क्योंकि फूड इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, रेस्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मैं प्रूफ कर दूंगा उस सेशन में, बहुत जरूरी क्रिया है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, सुबह कैसा उठना है। एक्चुअली जब हम बहुत लोग एसी में सोते हैं, जैसे शरीर का प्रवाह एकदम शांत और स्लो, और हम गड़बड़ में उठ के सीधा चलना शुरू करते हैं। ये एक गलत आदत है। आज सवेरे के जितने भी हार्ट अटैक्स आने वाले हैं वो लगभग इसी के कारण आते हैं। उसके लिए जब भी आप नींद से उठते हो, पहली बात तो उठने का जो तरीका है वो बदल जाता है। बहुत लोग फटाक से ऐसा जोर लगा के उठते हैं। नहीं, कोशिश करनी है वही, जैसे नींद से जब आ गई, यहाँ से एक पाँव होल्ड करना है, इस तरह से इसको उठने की आदत रखिए, झटके से नहीं उठना है। ये पहले। अच्छा, उठने के बाद अभी सभी के घर में मेरे ख्याल से इंग्लिश टॉयलेट ही हो गए, सबके घर में कमोडच है, दोन्ही आहेत। तो उसके लिए एक आसन योगा के लिए निर्माण करना पड़ा, मल्लासन जिसका नाम। तो सवेरे उठने के बाद पहला कहना है हमारा, मल्लासन करना बहुत अनिवार्य है।
मलासन मतलब अभी मेरे साथ आप करेंगे। और मलासन में एक प्रार्थना होती है। देखिए, सवेरे का उठने का वक्त जब आप ग्रेटिट्यूड में डालते हैं, मैं जब परमात्मा और आत्मा ये बात बोलता हूँ कि किसी बाबा की या किसी भगवान की बात नहीं करता। परमात्मा का अर्थ ही आत्मा, जो तुम्हारे मेरे सबके अंदर विराजमान है। मेरा परमात्मा शब्द कुछ अलग है, मेरा व्याख्या अजन्मा से है, कोई मूर्ति से नहीं है, कोई जीव से मेरा कोई वास्ता नहीं। एक ब्रह्मांड में वो एक ही शक्ति है। ये सारे मानव निर्मित है। सिंधी धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध, ये मानव ने निर्माण किया है। ऊर्जा हम सब एक ही है। वी आर वन। ये अपने अपने ग्रुपिंग वॉइस करने के लिए ये हो गया है, इसके ऊपर हमारा चर्चा नहीं करनी। तो सवेरे उठने के बाद पहला हमारा होना चाहिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। देखो, एक चीज सत्य आपको समझना है, तो जीवन इतना क्षणभंगुर है। ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, एक बार बाहर गया और आया ही नहीं, तो क्या सवेरे उठ के पहला खुश क्या होना है? अरे मैं जिंदा हूँ, अरे यार धन्यवाद। तो धन्यवाद तो किसको देना पड़ेगा? ईश्वर। क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं तो तुम मरते ही नहीं। यदि तुम्हारे हाथ में सब कुछ होता तो तुम्हारी मौत ही नहीं होती थी। तो उसके लिए प्रथम ग्रेटिट्यूड मोड में आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ही कंप्लेंट मोड से दिन शुरू कभी नहीं करना। तो उसके लिए अभी प्रयास करें, जो जो जिसको जिसको संभव है। मलासन मतलब क्या है? हमको इस स्थिति में बैठना है। उठते ही नींद से उठे पहला हमको इस स्थिति में बैठना। मलासन करके देखिए, जो जो संभव, जितना संभव है करके। मलासन थोड़ा देखो, इससे हो क्या रहा है? पूरा पेट को प्रेशर। ये हमारी इंडियन सिस्टम ऐसी ही नहीं थी, वो इंडियन टॉयलेट नहीं चलता है। थोड़ा जितना जैसा होता है उतना उतना कोशिश करें। और बस ये स्थिति में हमको एक प्रार्थना करनी है। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, आज का दिन तूने मुझे दिया है, आज का दिन तूने मुझे दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये विश्व में ये विश्व में बहुत सारे लोग नहीं रहे बहुत सारे लोग नहीं और रहे मैं जीवित हूँ। और मैं जीवित हूँ। यह तेरी ही कृपा है। यह तेरी कृपा है। परमात्मा, परमात्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मतलब इससे अब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या है? ये बहुत कर्जा लेके रखा है आपने अंदर, बहुत पैसे डिपॉजिट किए, अभी वो बाहर निकालने का टाइम आ गया है और वक्त के साथ हो जाएगा। अच्छा, छोटी सी बात है। देखो, सबसे हमने बोला है जितना अच्छी तरह से बात, अब ये असल का फायदा इतना ही है कि पूरे प्रेशियस तुम्हारा हाथों पे आ रहा है, तो ये बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ हमने एक सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ा है, धन्यवाद का। और देना ही चाहिए, देना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप ग्रेटिट्यूड मोड में नहीं है, आपके अंदर ईश्वर स्थापित, मतलब ईश्वर की एक अलग अलग, कोई भगवान का नाम नहीं लीजिए, वो एक ऊर्जा है, एक ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति है जो सर्वतोपरि है। वास्तविक परमेश्वर की व्याख्या यदि करनी है, आप है, आपके पिताजी थे, उसके पिताजी थे, एक उसके अंत में एक इंसान था जो अजन्मा हो गए, तो वही अजन्मा है। अजन्मा ही वास्तविक परमेश्वर है। और हमारी मौत कभी नहीं हुई। आपके और हमारे लाखों जन्म के रिलेशन है। एक कर्म बंधन से आप मेरे पास आए हैं, ये योग है, ये योग है। तो ये हमारा मलासन हो गया। फिर सवेरे उठने के बाद जो अपना बेड के बाहर निकलना है, तो हो सके इमीडिएट स्लोली चलना है। आप खड़े हो जाइए थोड़ा, और स्मॉल। अब देखिए, योग का हमारा जो पहला प्रिंसिपल है, रिलैक्सेशन एंड स्टिमुलेशन। स्टिमुलेट करो बॉडी को, रिलैक्स करो, स्टिमुलेट करो, रिलैक्स करो। अभी रात भर आप सोए हैं तो आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स मोड है। अभी उसको धीरे धीरे एक्टिवेशन में लाना, मगर जोर जबरदस्ती एकदम फटाफट जंपिंग नहीं करनी, स्लो। तो सवेरे उठने के बाद अभी मतलब बाथरूम वगैरह जाके, वॉशरूम जाके आए, बस एकदम स्लोली, स्लो जॉगिंग, स्लो जॉगिंग, बस स्लोली
एकदम फोर्स से नहीं करना है, एकदम स्लो जॉगिंग करनी है ताकि हमारी एकदम शुरुआत स्लो करनी है और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, फटाक से स्पीड नहीं बढ़ाना है। इसको हम बॉडी एक्टिवेशन प्रोसेस बोलते हैं। थोड़ा 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 बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा 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 बढ़ाइए। अभी जो पाव है ना वो सीट पे मारने का प्रयास करिए। जितना लगता है, जितना होता है, कोई बुरा मत मानो, आज पहला दिन है आपका। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और एकदम रुकना नहीं है, धीरे धीरे स्पीड कम करना है। हाँ, एकदम थांबायचं म्हणजे एकदम स्पीड कमी, धीरे धीरे स्पीड कम करे, रुके। आंखें बंद, दोनों आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा शरीर लूज छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। प्राकृतिक श्वास आने तक आपको दूसरी क्रिया की तरफ नहीं जाना है। ओके, अभी क्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है हमारी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जितना शरीर में, जो कपालभाति प्राणायाम आपने सबने सुना होगा। जो कपालभाति प्राणायाम है वो प्राणायाम नहीं है, वो शुद्धि क्रिया है। CO2, अच्छा, ये क्रिया के अंदर सिर्फ हमें श्वास बाहर छोड़ना होता है, लेना नहीं, सिर्फ बाहर छोड़ना होता है। इसके लिए आपने सोचता नहीं, एक टेक्निक डेवलप की है जिसका नाम जंपिंग कपालभाति। जंपिंग कपालभाति, जंपिंग कपालभाति। तो वो किस तरह से 2 मिनट करनी, ये सब अभी मैं सिखा रहा हूँ कि टाइम लग रहा है, घर पे टाइम नहीं लगेगा, घर पे टाइम नहीं लगेगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आपके शरीर की CO2 की मात्रा जितनी कम हो जाएगी उतनी आप फ्रेश हो जाएंगे। गंदा जाएगा तो अच्छा, जो बाहर जाएगा तो ही अच्छा अंदर आएगा ना। तो सुबह उठने के बाद हमको अपने लाइफस्टाइल में जंपिंग कपालभाति को ऐड करना है, और ये सिर्फ 1.5 मिनट की क्रिया है। इसका फायदा है कि जो वातावरण में आप रह रहे हैं, पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं, हमारे नोस्ट्रल से नैनो पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, लंग्स तक, और वो आसानी से निकलते नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग से बाहर नहीं आते। उसके लिए उनको जबरदस्ती के लिए सवेरे एक बार भी आप जंपिंग कपालभाति करते हैं तो आप एक महसूस करेंगे, और ये महसूस का शास्त्र है, मैं जो बता रहा हूँ ना, चलेंगे। और इसके लिए हमारी लगभग बड़ी तपस्या है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको मैं 2 घंटे योगा करने के रोज विचार करेंगे नहीं, तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं सहजता से, मिनिमम कम से कम समय में, क्योंकि आखिर में आपको कर्म करना है, बाकी सारी समस्याएं हैं, तो नैनो पार्टिकल्स उससे बाहर आ जाते हैं। तो चलो ये क्रिया को कैसा करें, ध्यान रखिए, जिसके घुटनों को तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, वो जंपिंग नहीं करे, वो सिंपल, और एक रुमाल साथ में रखें, क्योंकि इसमें, और मैं सबको आंखें बंद करने को बोलता हूँ, बाहर आ गया तो चिंता मत करें, किसको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो जो सपोज आपको जंपिंग नहीं हो रही है, कोई तकलीफ है, तो बस ऐसा करें। और जो नॉर्मल इंसान है, जो जंप कर सकते हैं, उनको ये लगभग 45 से लेके 1.5 मिनट तक, मतलब शुरू करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी मैं थके हूँ, अभी नहीं कर सकते हूँ, रुक जाना है। हर एक की अपनी कैपेसिटी अलग है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है करके मैं जबरदस्ती करूँ, वो नहीं। आप पहले दिन योग वर्क में आए, शायद पहले भी किया है कभी योग, किसने नहीं ना, हाँ थोड़ा बहुत किया। तो ये जंपिंग कपालभाति शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करें। श्वास छोड़नी है भैया, तुमचा आवाज येतो, आमचा आवाज येत नाही.
तर काही नाही, फक्त ओ आवाज के मत कंपेयर करो. कोशिश करो. नाक से देखिए, कपालभाति मतलब क्या है. अभी काम कीजिए, श्वास सिर्फ बाहर छोड़ दिए, लेने का टेंशन लेना ही नहीं. बरोबर. आप नहीं जम रहे ना. थकान आने तक करें. Stop the practice. Stop the practice. आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर. शरीर को लूज छोड़े. रिलैक्स. हर सेल को स्वतंत्र कर दे. कोई भी तनाव शरीर में नहीं दिखे. अभी ये योग में इसको डायनेमिक प्रैक्टिस कहते हैं. कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, ये डायनेमिक. इससे क्या हो गया, अभी आप जो उठे थे, अभी आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है. आप फिर कुछ भी कर सकते हैं. और इससे सबसे बड़ा फायदा आप समझेंगे ना. हमारा हमेशा हमने फायदे की बात की, हम धंधे वाले थे तो हम फायदे की बात करेंगे. इससे होगा क्या, तुम्हारा नोस्ट्रल मार्ग पूरा क्लियर होगा. जो ब्रीथ आप लेते हैं उसमें क्लैरिटी बढ़ती है. और सबसे बड़ा फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नोस्ट्रल मार्ग क्लियर होना चाहिए. बल्कि कितनी भी अच्छी हवा में ये सब चोकअप है अंदर, और इससे सारे चोकअप तो निकलेंगे. मानते हो चोकअप निकल जाएंगे सर? सब चोकअप निकल जाएंगे. बस इस तरह से ये क्रिया को हमको 1.5 मिनट के लिए करना है. समझाने के लिए टाइम लग रहा है. सिर्फ 1.5 मिनट आप करते हैं ना, इसको बहुत है. आज आपको मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट का एक्सरसाइज रूटीन के लिए देने वाला हूँ. 1 घंटे का नहीं देने वाला. तो सिर्फ ये बॉडी एक्टिवेशन प्रोसेस को फॉलो करना है. अच्छा, दूसरी जो क्रिया है हमारी, ये 1.5 मिनट की, और आगे की जो है वो 3